वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह को, उनके प्रेम को, उनकी पालन की व्यवस्था को अपने जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में देखें, बुद्धि से विचारें और अंतःकरण, मन, इंद्रिय आदि के द्वारा साक्षात स्वयं शरीर में, अपनी आत्मा में अनुभव करें। प्रभु की कृपाएं सर्वत्र, हर पल, हर क्षण हम पुत्र पुत्रियों का, हम मनुष्यों का पालन कर रहे हैं। संपूर्ण जीवन और ये शरीर, ये सारा संसार और संसार में अपने जीवन की पालन की व्यवस्था, पालन के लिए पदार्थ, ये सब प्रभु कृपा, ये सब प्रभु प्रेम, ये सब प्रभु के द्वारा निर्मित पदार्थ हमारे जीवन के निर्वाह, हमारे पालन के लिए भगवान ही अपनी व्यवस्था रूपी हाथों से करुणा भाव से बनाते हैं कि हम इन्हें खाएं, पिएं और जीवन को जिए, आत्मा को जाने, जगत के स्वरूप को जाने और हमारे परम आधार, सर्वाधार, सर्वरक्षक विधाता परमात्मा को जाने और जीवन को हम सफल बनाएं। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में केवल मानव योनि है, मनुष्य शरीर है, जिसे पाकर मानव के लिए कल्याण के द्वार खुलते, अन्य सभी योनियों में बंद होते।
केवल कर्म करने का अवसर मनुष्य शरीर में मिलता है। पीछे के भोगों को, वर्तमान जीवन के भोगों को, उन भोगों से पड़े संस्कारों को दग्ध बीज करने का, समस्त कर्माशय को दग्ध बीज करके उससे मुक्त होने का, आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से छुड़ाने का और परम आनंद के स्वरूप परमेश्वर भगवान सच्चिदानंद को पाने का सौभाग्य केवल मानव जीवन में हमें मिलता है। सो आइए, जिस आसन पर बैठे उस आसन को व्यवस्थित करें, कमर, पीठ और गर्दन को सीधा करें, दोनों हथेलियों को गोद में व घुटनों पर कटोरे की भांति बनाकर रख लें। नेत्रों को बंद रखें पर सहज रखें और पूरे शरीर को अनुभव करें। शरीर माने प्रभु की कृपा, जो आत्मा से देह अनुभव में आ रही है, जिसमें आत्मा यानी कि हम स्वयं बैठे। आत्मा न स्त्री है, आत्मा न पुरुष है। आत्मा तत्व एक चेतना है, चेतन तत्व है। कर्मानुसार और इच्छानुसार हमें स्त्री का या पुरुष का शरीर मिलता है। आगे हमें कौन सा शरीर मिलेगा, ये श्रेष्ठ मानव योनि में स्त्री का मिलेगा या पुरुष का मिलेगा, या फिर इनसे नीचे अन्य प्राणियों का मिलेगा, ये सब हमारे कर्मों पर तय होता है। ये सब हमारे संस्कारों पर निर्भर होता है। जैसे हम इस जीवन में संस्कार बनाते हैं, वैसा ही शरीर हमें आगे मिलता है। जैसे हम इस जीवन में कर्म करते हैं, उन कर्मों के अनुसार ही शरीर हमें आगे मिलता है। सो आइए हम प्रभु की प्राप्ति की संस्कार बनाए। हम परम आनंद परमेश्वर को पाने के संस्कार बनाए। भगवान की भक्ति के भावों से अपने अंतकरण को संस्कारित करें। प्रभु कृपालु है, प्रभु कृपा सागर है, करुणा सिंधु है, महान दयावान दया सागर है। हर पल हम पुत्र पुत्रियों की रक्षा कर रहे हैं। हमें अपनी आत्मा में भी ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं और हमें सृष्टि के आदि में भी आने वाले समस्त मनुष्य प्राणी मात्र को, मनुष्य जाति के समस्त स्त्री पुरुषों को भगवान ने वेद का, सत्य ज्ञान का, वास्तविक ज्ञान का, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान जिस वेद ज्ञान में निहित है, उस ज्ञान का उपदेश किया। सो आइए उस ज्ञान के अनुसार जो भगवान का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, जीवन का स्वरूप है, प्रभु भक्ति का स्वरूप है, आत्म निर्माण का, आत्म उन्नति का, चित्त की शुद्धि का और चित्त को संस्कारित करने का स्वरूप है, आदेश है, उपदेश है, उसका हम अनुसरण करें। सर्वप्रथम शरीर को अनुभव करें, सिर से पांव तक अनुभव करते हुए फिर बाहर से भीतर आने वाली श्वास को धीरे धीरे लें।
और उसे अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाली श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करते हुए धीरे धीरे बाहर से भीतर ले, अनुभव के साथ, अनुभूति के साथ। और फिर सिर से पांव तक पूरे शरीर को श्वास की अनुभूति के साथ अनुभव करते चले जाएं। देह में इससे सत्व गुण बढ़ेगा, सुखानुभूति बढ़ेगी, मन स्थिर होगा, आसन स्थिर होगा और ध्यान की ये स्थिति सुखप्रद होगी, सुखदायी होगी, आनंददायी होगी। श्वास को लेते हुए भीतर भर लें, श्वास को भर के रोकें, रोक कर दोनों कानों के भीतर के आकाश में दिव्य नाद सुने, दिव्य प्रकाश को देखें। ये दोनों कंपलसरी है। इन दोनों को सुनने से, इन दोनों के साथ में ध्यान करने से भीतर रुचि बढ़ती है। और थोड़ा भी जो ध्यान की रीति को समझता है, अंदर जाकर अंतर्मुखी होता है, बाहर से इंद्रियों को अंतर्मुखी करता है, प्रत्याहार से युक्त होता है, उसको सहज ही दिव्यनाद का ये झरना, ये वीणा की तान सुनाई देती, जिसमें बहुत सारी मधुर मीठी ध्वनियां हैं, जो हृदय को और मस्तिष्क को शांत और आनंदित करती है, जो शरीर में सत्व गुण बढ़ाती। तो दिव्यनाद को साधक को भीतर जाते ही सुनना प्रारंभ करना चाहिए और भ्रिकुटी में दिव्य प्रकाश को अंतर चक्षुओं से देखना चाहिए। इसी से उस विज्ञान का भेद खुलता है कि कैसे सृष्टि के आरंभ में प्रभु ने इस विशाल विश्व को रचा होगा। सो दिव्य प्रकाश और दिव्य नाद को सुनते हुए, श्वास को रोककर पूरे शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास के देने वाले शरीर के माता के गर्भ में बनाने वाले और इस दिव्य नाद को उत्पन्न करने वाले शरीर में और दिव्य प्रकाश के जरिए साधक को उस अध्यात्म की गहराइयों की ओर आमंत्रित करने वाले प्रभु के निज नाम ओम का मानस जप करेंगे। जितनी देर श्वास रुक सके उतनी देर करेंगे, फिर प्रश्वास को छोड़कर पुनः भरेंगे और फिर से करेंगे। इसी रीति से 5 मिनट तक भगवान के प्रभु नाम का जप करते हुए, ओम नाम का स्मरण करते हुए
दिव्य नाद को सुनते, दिव्य प्रकाश को देखते, पूरे शरीर को अनुभव करते हुए अपने चित्त को, अंतःकरण को पावन और संस्कारित करेंगे। इन संस्कारों से जो भक्ति की, प्रभु भक्ति की, आत्मचिंतन की, आध्यात्मिक उन्नति की, अपने अंतःकरण में ज्योत जलेगी, ज्ञान का प्रकाश होगा, यही आलोक हमारी आत्मा को मृत्यु के बाद भी अगले शरीर में इसी आध्यात्मिक उन्नति के अगले सोपानों की ओर प्रेरित करेगा, अपनी सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए उत्तम रीति से श्रद्धावान होकर, भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित होकर प्रभु की भक्ति करें, उनका नाम स्मरण करें। नाम स्मरण के साथ साथ नाम का जो भाव है, उस भाव को हृदय में धारण करें, उस भाव को भीतर रखें और फिर प्रभु भजन करें। भजन का अर्थ है प्रभु नाम का अर्थ के साथ जप करना। प्रभु नाम का अर्थ है, ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। प्रभु अपने जीवन की सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, पृथ्वी से धारण कर रहे हैं, जल से जीवन दे रहे हैं, प्राणों की रक्षा वायु से कर रहे हैं, अग्नि तत्व से हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, अंदर हमें ब्रह्म तत्व की ओर प्रेरित कर रहे हैं दिव्य प्रकाश के द्वारा। शब्द तत्व से, आकाश तत्व से हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने वेद ज्ञान से, अपने बनाए फल सब्जियों से, खाद्य पेय पदार्थों से हमें जीवन दे रहे हैं। जल से भरे इन सागरों से, आकाश में उड़ते बादलों से, टिमटिमाते तारों से, सबका मार्ग प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर सूर्य देव से, और सबको नींद में, शांति में सुलाने वाले, सारे भयों से, सारे संकटों से, सारी पीड़ाओं से मुक्त करके प्रभु गोद में विश्राम कराने वाले चंद्रमा से भगवान अनंत प्रकारों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें प्रेम कर रहे हैं, हमारा लाड, हमारा दुलार कर रहे हैं। अपने हाथ प्रभु के ही हाथ है, अपने कान, अपनी आंखें, अपनी वाणी, अपना हृदय, अपना तन, मन, जीवन, शरीर सब प्रभु का दिया है, उनकी व्यवस्था रूपी हाथों से बना है, वही इसका पालन पोषण कर रहे हैं, हम तो इसके द्वारा जीवन का लाभ ले रहे हैं। तो सर्वभाव प्रभु को समर्पित स्वयं को करते हुए अपने हृदय अंतकरण को इन पावन भावों से पवित्र पावन करें, संस्कारित करें, ताकि हमारी आत्मा को ये संस्कार उस परमानंद की ओर लेकर जाए। जब तक जिए संसार के सारे वैभव धर्म पूर्वक भोगें, और जब देह छोड़ें तो या तो मुक्ति की ओर या पुनः उत्तम श्रेष्ठ माँ बाप के घर मानव जीवन प्राप्ति की ओर प्रयाण करें। इन संस्कारों में, इस भक्ति में बहुत शक्ति है, उस शक्ति का संचय करें। मैं मौन होता हूँ, अब 5 मिनट आप इसी रीति से प्रभु भक्ति करें, प्रभु नाम का स्मरण करें, और नाम के अर्थ प्रभु सर्वरक्षक है, इस भाव में अपनी आत्मा को ओतप्रोत करके ये प्रयोग करें। ओम कीजिए।
हो, हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के निज नाम ओम का मानसिक जप करते हुए और प्रभु नाम के भाव का जीवन और जगत में सब पदार्थों में प्रभु कृपाओं में अपने जीवन की रक्षा को प्रभु के सर्वरक्षक स्वरूप को देखते हुए प्रभु के दिए जीवन को अनुभव करते हुए शरीर को, प्राणों को, श्वास को, इंद्रियों को, अंतःकरण को, जीवन को, दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को, इस शरीर के पालन पोषण में लगी प्रभु प्रेरक सारी प्राकृतिक शक्तियों को, सूर्य को, चंद्रमा को, अनंत तारों को, पृथ्वी को, जल, अग्नि, वायु, आकाश को, कल कल छल छल बहती सरिताओं को, अथाह जल से भरे सागरों को, आकाश को चूमते पर्वतों को, देवदारू और ताड़ के वृक्षों को, मुस्कुराते और मधुर सुगंध बहाते सुमनों को, फूलों को, पुष्पों को, कलियों को, फलों को, सर्वत्र फैली जीवनी शक्ति, प्राणवायु, ऑक्सीजन को, सब में प्रभु कृपा को, सबके द्वारा इस जीवन की हो रही रक्षा, सर्वरक्षक प्रभु को सबके पीछे, सबकी ओट में छिपा जानते हुए, महसूस करते हुए, अपने हृदय को पावन, अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल और चित्त को संस्कारित करते हुए अब हम प्रभु का धन्यवाद करें। वे हैं तो हम हैं, उनकी कृपा से, उनके प्रेम से। अपना सब कुछ भगवान का है, सब कुछ। हम जिस रूप में हैं, हम जो अनुभव कर रहे हैं, ये संज्ञान, ये बोध, ये चेतना जो अभी हमें आई हुई है कि हम स्वयं को जान रहे हैं कि हम हैं, हमारा अस्तित्व है, ये सत्ता का परिचय, ये सत्ता का बोध भी प्रभु कृपा के बिना नहीं हो सकता। अगर शरीर न मिलता, अगर ये संसार न होता, तो हम कभी ये भी नहीं जान पाते कि हम कुछ है, क्योंकि आत्मा अल्पज्य है, बिना साधनों के और बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने पास जो कुछ है सब प्रभु का है, सब प्रभु की कृपा से। तो भगवान का सर्व भाव समर्पित होकर धन्यवाद करें, उनके प्रति अपने हृदय में प्रीति, कृतज्ञता, श्रद्धा, समर्पण अनुभव करें और प्रभु का धन्यवाद करते हुए इस भाव के साथ भीतर से फिर धीरे धीरे बाहर शरीर के ऊपर आए, दोनों हथेलियों का घर्षण कर, पूरे मुखमंडल का स्पर्श कर, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर स्क्रीन पर देखेंगे, प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर आएंगे। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार भगवान का नाम स्मरण, भगवान की भक्ति, प्रभु चिंतन करते हुए अंतकरण को, पावन चित्त को संस्कारित करते हुए अब हम विगत दिवसों से चले आ रहे श्वेताश्वतर उपनिषद में जो भगवान महर्षि श्वेताश्वतर मुनि का चिंतन है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति से संबंधित, उसका अवलोकन करेंगे। जीवन को जानने, जीवन को समझने, इस विशाल जगत में जो तीन तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, प्रकृति के 24 विकार, उन सब के स्वरूप को कैसे जाना जाए, उनका स्वरूप क्या है, वो सारे रहस्य महर्षि श्वेताश्वतर मुनि अपने उपनिषद में बता रहे हैं और हम उन्हें समझते चले जा रहे हैं। सो देखिए, 2-3 बार पहले श्लोक का गायन करेंगे ताकि ये श्लोक अपने चित्त में बैठ जाए और फिर इसे बाद में आप दोहराते रहें रोजाना, सुबह शाम 2-2, 4-4, 5-5 बार, ताकि ये आपका अपना हो जाए। पंचस्त्रोतो अम्बुं पंचयोन्युग्रवक्राम् पंचप्राणोमिं पंचबुद्ध्यादिमूलम् पंचावर्ताम् पंचदुःखौघवेगाम् पंचाशत् भेदाम् पंचपरिवाम् अधीमः पंचस्त्रोतो अम्बुं पंचयोन्युग्रवक्राम् पंचप्राणोमिं पंचबुद्ध्यादिमूलम् पंचावर्ताम् पंचदुःखौघवेगाम् पंचाशत् भेदाम् पंचपरिवाम् अधीमः पंचस्त्रोतोऽम्बुं पंचयोन्युग्रवग्राम् पंचप्राणोमिं पंचबुद्ध्यादिमूलम् पंचावर्ताम् पंचदुःखौघवेगाम् पंचाशद्भेदाम् पंचपरिवामधीमः पंचाशद्भेदाम् पंचपरिवामधीमः पंचपरिवामधीमः। ओम। महर्षि श्वेताश्वतर जीवन की एक नदी के समान व्याख्या करते हैं। नदी की उपमा से, नदी की दृष्टांत से मनुष्य के जीवन को समझा रहे हैं कि मानव का जीवन क्या है। वे कहते हैं पंचस्तोत्रो अम्बु, जिसमें 5 स्तोत्रों, 5 स्रोतों की जलधाराएं आकर गिरती और बहती हैं।
पंच योनि, जिसके 5 उद्गम स्थान हैं। किसके? उन 5 स्रोतों के। जो नदी बह रही है, उस नदी में जो जल गिर रहा है वो 5 स्रोतों से गिर रहा है, और जो 5 स्रोतों से गिर रहे हैं वो 5 स्रोत उस नदी के उद्गम स्थान है। उग्र वक्राम, और बहुत अधिक उग्र एवं टेढ़ी मेढ़ी ये जीवन रूपी नदी है। जैसे नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, पहाड़ों की नदी देखी होगी आपने। पंच प्राणों में, जिसमें 5 प्राण अर्थात प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान तरंगों के समान है। नदी के अंदर तरंगें उठती, लहरें उठती। नदी का पानी इस तट से टकराता है, उस तट से टकराता है, तो उसमें तरंगें पैदा होती। वैसे ही मनुष्य की जीवन रूपी नदी है, इसमें भी 5 तरंगें हैं, जो इस जीवन रूपी नदी का आधार है। उन तरंगों के बिना ये नदी नहीं बह सकती। जो बुद्धि आदि पंचमूलाम, जो बुद्धि आदि भेद से 5 प्रकार के ज्ञान मूल वाली है, ऐसी नदी है जो बुद्धि आदि भेद से 5 प्रकार के ज्ञान मूल वाली है। जो पंचावर्ताम, अर्थात 5 आवर्तों यानी भंवरों वाली है। जो पंच दुख औघ वेगाम, जो 5 प्रकार के दुखों के आवेग वाली है, जिसमें दुखों के आवेग 5 प्रकार के उठते रहते, जिसमें 5 प्रकार के दुखों के आवेग आते रहते हैं, और इसलिए समय समय पर जिसका वेग तीव्रतर हो जाता है। जो 50 भेदाम, 50 प्रकार भेद प्रभेद हैं जिसके, जो 5 परवाम और 5 पर्वों वाली है, 5 क्लेशों वाली, 5 प्रकार की अविद्या वाली है। वो जीवन रूपी जो नदी है, उस नदी को हम जानते हैं। कौन जानते हैं? वो ऋषिगणों ने जाना, जिन्होंने ध्यानस्थ होकर ब्रह्मचक्र को देखा। उन्होंने इस जीवन को एक नदी के रूप में भापा, महसूस किया। उसके द्वारा इस जीवन को नदी के अनुसार समझा कि जैसे ये नदी बह रही है, वैसे ही मनुष्य के जीवन रूपी नदी भी बह रही है। आइए अब इसके एक एक शब्द के विस्तृत स्वरूप को समझते हैं, और ये जो बिखरी हुई परिकल्पना है, इसको एक चित्र में, एक आकृति में, एक रूपक में पिरोते हैं, जिसके द्वारा हमें अपना जीवन रूपी नदी, जीवन समझ में आ सके। देखिए, विशेष इस श्लोक की शब्द योजना से स्पष्ट होता है कि यह मानव शरीर और उसकी प्रगतियों का ही सांकेतिक व आलंकारिक विवरण है। पहले जिस प्रकार ब्रह्मांड का आलंकारिक वर्णन, निरूपण किया गया ब्रह्मचक्र के रूप में, अब उसी प्रकार यह पिंड का भी प्रतिपादन किया जा रहा है कि ये देह पिंड कैसी अद्भुत नदी की तरह है। यह उचित भी है, स्वाभाविक भी, ब्रह्मांड बोध के लिए
पिंड बोध का होना भी आवश्यक है। जिसको पिंड का बोध हो गया उसको ब्रह्मांड का बोध भी होगा। पिंड आत्मा का शरीर है, ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है। पिंड में आत्मा रहता है और शरीर को गति देता है। ब्रह्मांड में, जिसमें सारी आत्माओं के शरीर भी आ जाते हैं, उस ब्रह्मांड को परमात्मा गति देता है। इसलिए कहा, जिसने पिंड को जाना वो ब्रह्मांड का भी बोध प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मांड बोध में यह पिंड बोध विशेष रूप से सहायक है। जो कुछ बड़े रूप में ब्रह्मांड में है, वही सब कुछ छोटे रूप में शरीर में है, शरीर में भी है। यह मानव शरीर ब्रह्मांड का नक्शा ही तो है, प्राकृतिक सम्मिश्रण का सर्वश्रेष्ठ विकार या चमत्कार। यह मानव शरीर ही तो है, प्रभु का अद्भुत आविष्कार। यह विशेष उपयोगी भी है और संरक्षणीय भी। यह भोग का साधन भी है और मोक्ष का उपकरण भी, मोक्ष की प्राप्ति में सहायक भी। क्योंकि भोगा भागये रत्नम शरीरम, भोगायत्नम शरीरम, और भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य है जगत, वो भोग और अपवर्ग के लिए, भोग और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। और ये जो शरीर है वो समस्त भोगों का आश्रय है। इस शरीर रूपी नदी में 5 ज्ञानेंद्रियां ही वे स्रोत हैं जो कि इसमें ज्ञान रूपी जल के प्रवाहित करते रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां इस शरीर रूपी नदी के वे प्रवाह, वो स्रोत हैं जो सदैव इसमें बाहर के 5 विषयों को प्रवाहित करते रहते हैं, करती रहती है 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत इंद्रिय, जो निरंतर इस शरीर में, इस जीवन रूपी नदी में, देह रूपी नदी में शब्द रूप जल को प्रवाहित करती रहती, वाणी रूप गंगा को बहाती रहती। दूसरा स्रोत है रूप का, दूसरा स्रोत है स्पर्श का, जिसे त्वचा इंद्रिय निरंतर नाना वस्तुओं के स्पर्श से उनके सुख को, उनके कोमल कठोर उष्ण शीतल स्पर्श रूपी सुख को भीतर आत्मा तक पहुंचाती रहती है। तीसरा है नेत्र रूपी स्रोत, जिससे निरंतर भीतर संसार की समस्त वस्तुओं का, जिन्हें भी व्यक्ति देखता है, उनका रूप, उनकी आकृति, उनकी पहचान भीतर जाती रहती है चित्त में, चित्त के सरोवर में। ये रूप का
ये स्पर्श का और ये शब्दों का प्रभाव बना रहता है। और चौथा, जल यानी रस, जिसको रसना ग्रहण करती है जिह्वा, रसना इंद्रिय। और नाना पदार्थों में जो नाना प्रकार का रस है, स्वाद है, टेस्ट है, उसकी धारा ये रसना भीतर बहाती रहती है। और पांचवी इंद्रिय रूपी स्रोत है घ्राण, नासिका, जिससे नाना प्रकार की सुगंध और प्राणों की धारा बाहर से भीतर निरंतर बनी रहती है। तो करें ये जीवन रूपी नदी, जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियों रूपी स्रोतों से पांचों प्रकार के विषयों का जल मानो भरा जा रहा है। मानो इन स्रोतों से पांचों प्रकार के विषयों की वर्षा भीतर चित्त रूपी सागर में निरंतर होती जा रही है। जैसे कोई एक पतीला है, उसके अंदर 5 पाइप पानी की हमने लगा दी हो और पांचों को चालू कर दियो हो, तो पांचों पाइप से पानी गिरता है टप में। ऐसे ही पांचों इंद्रियों से पांचों विषय, टप यहाँ चित्त है, टप यहाँ अंतकरण है। तो अंतकरण के अंदर इन पांचों विषयों का, इन पांचों स्रोतों इंद्रियों द्वारा वर्षण हो रहा है। ये पांचों विषय भीतर जा रहे हैं। तो इस रूप में इसको यहाँ इस रूपक को समझेंगे हम। तो आज के पाठ को इतना ही रखेंगे, शेष पाठ पर कल विचार करेंगे। और जितना आज पढ़ा है, सुना है, उसको आप मनन करें, शेष पर कल और विचार करेंगे। अब 2 मिनट ध्यानस्थ हो जाएं और इन्हीं बातों का आत्मचिंतन करें। आत्मचिंतन करते हुए फिर प्रभु का धन्यवाद करें, इस जीवन के लिए, जीवन में मिली सारी शक्तियों के लिए, संभावनाओं के लिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए, अंतकरण के लिए, भगवान की मिल रही कृपाओं, उनके प्रेम, श्वास के लिए, हर पल के नूतन जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। इस सूरत के लिए, शक्ल के लिए, ज्ञानेंद्रियों के लिए, कर्म इंद्रियों के लिए, इस संसार को जानने, संसार को समझने के अवसर के लिए, अपनी सत्ता के बोध के अवसर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ओम कीजिए 2 मिनट। ओम।
हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के जीवन के दाता, जगत के निर्माता, विश्व के विधाता भगवान के जगदाधिपति जगदीश्वर के उपकारों के प्रति हृदय में कृतज्ञता, उनके स्नेह, उनके प्रेम, उनसे मिले जीवन के प्रति, उनके प्रति धन्यवाद, आदर का भाव अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने अंतःकरण में लिए हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। प्रभु के पथ पर हम चलें, अपने पूर्वज ऋषियों के, ऋषिकाओं के मार्ग पर हम चलकर अपने जीवन को सुगंधित करें, सार्थक करें। जो संभावनाएं मानव जीवन को भगवान ने दी है, उन संभावनाओं को जीवन में साकार करें। भगवान के सुपथ पर, वेद पथ पर, ऋषियों के बताए कल्याण के मार्ग पर, वैदिक पथ पर चलकर जीवन को श्रेष्ठ बनाए, उत्तम बनाए। अपने लिए, अपने परिवार और समाज के लिए सुखदायक बनाए, प्रेरणादायक बनाए, विश्व के लिए कल्याणकारी बनाए और इस मानव जीवन को सफल करे। पुनः भगवान से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम।